एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम आपके पुत्र हैं, माता पिता से प्रार्थना है कि आप पर केस नहीं करेंगे, आपको कोई तरह का शिकायत नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ में जो आप कर रहे हैं पाप, ये अच्छा नहीं है। आपके साथ मारपीट कौन किए थे? मारपीट मेरे पिताजी और कैलाश राय के पुत्र किए थे। कोई लैट्रिन उट्रिन लगता है तो तुम ही बैठा करके ले जाते हो? तुमको पैसा भी देता है कोई? नहीं, मेरा पापा था। अच्छा, तुम्हारे पापा ही हैं। यहाँ पे लेकर के जाने वाला कोई नहीं है? प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जा पाए, गाड़ी वाले हमको पहचानते थे कि ये टीचर है, हमको ला के सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया। मेरे जेब में संजोग से 2000 रुपया है, उसी रुपये से हम खाना पीना खाते इधर उधर टहलते हैं। जहाँ तक हमारा बॉडी में कैपेसिटी है, इस हॉस्पिटल में हमको अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं। पढ़ाई की उम्र में जिम्मेदारी का बोझ, श्रवण कुमार बना बेटा। बेगूसराय सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। नाबालिग बना श्रवण कुमार, पिता की सेवा में जुटा। सदर अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल। बेगूसराय जिले के बेगूसराय सदर अस्पताल से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक नाबालिग किशोर अपने घायल पिता की सेवा में दिन रात जुटा है। इस घटना ने एक और जहां बेटे की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को उजागर किया, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह चेयर किसके लिए लेके जा रहे हो तुम? किसको लेटरिन और लगता है ना, अब लेटरिन और किसी को यही। अच्छा, किसी को लैट्रिन उट्रिन लगता है तो तुम ही बैठा करके ले जाते हो? तुमको पैसा भी देता है कोई? नहीं, मेरा पापा था। अच्छा, तुम्हारे पापा ही हैं। यहाँ पे लेकर के जाने वाला कोई नहीं है? हम ही था। तुम ही हो? डेली तुम ही अपने पापा को ले जाते हो? यहाँ पे जो स्टाफ है वो सब तुम्हारा मदद नहीं करता है? क्या नाम है पापा का? अकलू मलक। तुम्हारा क्या नाम है? घर कहाँ है? थाना पता है? थाना कौन सा है? व्हील चेयर इस कुर्सी को लेकर के तुम ही को बोला चले जाओ, कोई नहीं आया यहाँ पे? ठीक है, लेके चलो। तो कहाँ जाते हो तुम? हम शुरू से कह रही हैं।
ये मरे तो ते दगला अपने हॉस्पिटल तो लोग बेइज्जत करते हैं दगला अभी की बात क्या नाम है आपका? मला का क्या हुआ था आपको? रोड पर छक्का चढ़ा दिया 16 तारीख को। अच्छा, पैर टूट गया है क्या? हाँ, अभी जो ये बच्चा जो आपको लेकर के जा रहा है इलाज करवाने के दौरान, क्या यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है? स्टाफ कोई भी नहीं करता। ये बच्चा कौन है आपका? मेरा लड़का बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा अपना बना था। घर कहाँ है? चिरंजीव थाना कौन सा है आपका? मछुआरा। कितने दिनों से आप यहाँ पे एडमिट हैं? यहाँ पूरा आज हो गया 3 रोज। प्राप्त जानकारी के अनुसार बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर निवासी अकलू मालाकार अपनी आपसी विवाद में हुई मारपीट में घायल हो गए थे। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के दौरान उनके पैर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई और उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज और देखभाल में लापरवाही बरती जा रही है। इसी बीच उनका नाबालिग पुत्र ही उनके लिए सहारा बन गया है। वह न केवल अपने पिता की सेवा कर रहा है, बल्कि स्ट्रेचर खींचने से लेकर दवा लाने और अन्य मरीजों की मदद तक का काम कर रहा है। कि मेरा जो CT स्कैन होना था बेगूसराय सदर अस्पताल में, वो तो आयुष्मान कार्ड के सहारे से विधायक लोग कंप्रोमाइज़ किए तो हो गया। मेरा कहना यह है कि बेगूसराय जिला में आकर के CT स्कैन कराने के बाद अपनी कोशिश से हार मान रहे हैं और रोड सड़क पर घूम घूम के भीख मांग करके रुपया पूरा कर रहे हैं। जो भी रुपया पैसा हमने दिए अपने पिताजी को, माताजी को, वही पैसा लेके तो हमको देखने के लिए आते, जो सड़क पर घूम के भीख मांग के इलाज के लिए प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, बड़ी कष्ट झेल रहे हैं और कोई सहयोग नहीं कर रहा है। बहुत लोगों को फ़ोन भी किए हैं, आपसी लोगों को, वो फ़ोन को भी रिसीव नहीं करते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम आपके पुत्र हैं और माता पिता से प्रार्थना है कि आप पर केस नहीं करेंगे, आपको कोई तरह का शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ में जो आप कर रहे हैं पाप, ये अच्छा नहीं है। आपके साथ मारपीट कौन किए थे? मारपीट मेरे पिताजी और कैलाश राय के पुत्र किए थे। वही मारपीट में यहाँ पे आपका इलाज हो रहा है? मेरा इलाज यहाँ नहीं संभव। यहाँ के डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि आपका जो जिस ढंग का मारपीट है, लगा हुआ चोट है, उस ढंग से आपको जाना होगा न्यूरो सर्जन के पास और प्राइवेट में इलाज होगा। आपका खर्च है 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च है, वो पैसे नहीं पूरा कर रहे हैं और हमने माता पिता से जो ही पैसा कमा ये बात आपको कौन बताए कि आपका यहाँ बेगूसराय सदर अस्पताल के DM सर बताए, जो सिविल सर्जन हैं वो लोग बता रहे हैं कि आपका इलाज यहाँ से संभव नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मस्तिष्क में चोट लगा है, जो कि 8 दिन पहले भी लगा और 1 साल पहले भी कैलाश राय के सुजीत कुमार मेरे सिर पर मार दिया था पत्थर। मैं कोचिंग स्कूल में पढ़ा के अपना जीविका चलाते थे, तो मेरा स्थिति ऐसा बना हुआ है। यहाँ आपको बताया गया क्या कि इलाज नहीं होगा? जी सर, यहाँ बताया गया कि यहाँ आपका इलाज यहाँ संभव नहीं है, आप प्राइवेट में जाके दिखाएं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में सहायक कर्मियों की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि एक नाबालिग बच्चे को भी मजबूरी में इन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा है। इस घटना को लेकर अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों ने भी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि पर्याप्त वार्ड बॉय और कर्मचारी मौजूद होते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब बड़ा सवाल तो यह है कि जब सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल को बेहतर सुविधाओं से लैस होने का दावा किया जाता है, तो फिर जमीनी हकीकत कुछ और क्यों नजर आती है। फिलहाल ये मामला न केवल एक बेटे की सेवा भावना को दर्शाता है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करता है। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं। क्या मामला है आपके साथ? मेरे फैमिली में जो है ना, रुपये पैसा के लिए मारपीट कर लिया। मेरा भाई लोग मारा है। मैं विकलांग हूँ, मेरा हाथ से जो स्टिक जिसे हम चलते हैं, उसी स्टिक को छीन करके मेरे ब्रेन पर मार दिया। चोट लगने की वजह से हम सीरियस हो गए थे। हम गरीब आदमी हैं, विकलांग मजबूर आदमी हैं, ट्यूशन कोचिंग पढ़ा करके अपना जीविका चलाते थे। तो सोच करके मैंने प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जा पाए। गाड़ी वाले हमको पहचानते थे कि ये टीचर है, हमको ला के सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया।
मेरे जेब में संजोग से 2000 रुपया है। उसी रुपये से हम खाना पीना खाते इधर उधर टहलते हैं जहाँ तक हमारा बॉडी में कैपेसिटी है। और इस हॉस्पिटल में हमको अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं मिला। तो बगल का कोई रहने वाला जो है वो सब हमको खाना खिला देता है, कोई लड़का हमको गाड़ी से बाहर तक पहुंचा देता है। एक बच्चे जो अपने पिता के साथ में था, क्या वही बच्चा आपको? वही बच्चा। अच्छा, वो बच्चा हमको 8 दिन तक सेवा किया, मेरा कपड़ा साफ कर दिया, मतलब ले गया लाया। कोई भी ट्रॉली का जो सुविधा होना चाहिए हॉस्पिटल का स्टाफ लोग। यानी आपके कहने का मतलब वो बच्चे ही आपको ट्रॉली से ले जाता था, ले आता था? सदर अस्पताल का कोई स्टाफ ट्रॉली से आपको नहीं ले जाता था? चाहिए। हमारा एक और मैटर है कि गरीब है, ब्रेन में चोट लगने से इंजरी रिपोर्ट की अति आवश्यकता है और मेरे पास पैसे नहीं। अगर हमको कल तक आयुष्मान कार्ड से नहीं मिलेगा इंजरी रिपोर्ट तो मेरा स्थिति ऐसा बन रहा है कि रोड पर जाके सड़क पर हाथ फैला के भीख मांगना पड़ेगा। ये स्थिति मेरे साथ हुई। ये सच्चाई है जो मैंने बोला। आप पता कर सकते हैं, 2-4 नंबर लीजिएगा तो ले लीजिए विधायक तक कि हम कैसे आदमी हैं और क्या बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का जो स्पीकिंग स्किल है ये सत्य है कि असत्य है। यहाँ नहीं पूरे बेगूसराय में विधायक और जो भी लोग हैं ना प्रॉपर सभी लोग बता देंगे कि ये लड़का कलाकार है। अच्छा, बेगूसराय सदर अस्पताल का व्यवस्था आपको कैसा लगा? हमको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, 0/0। क्योंकि एक गरीब के लिए फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए। जिसके पास पैसे हैं सर वो तो कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है, विकलांग है, मजबूर है, जिसके पास पैसे नहीं है और वो मुँह खोल कर बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसको फैसिलिटी देना चाहिए। जहाँ तक हॉस्पिटल की व्यवस्था है बोलना चाहिए कि हमारे पास वही व्यवस्था है जो हम आपको दे रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये होता है, प्रतीत ये हो रहा है, यह सदर अस्पताल बेगूसराय का गरीबों के लिए नहीं है? नहीं, ये गरीबों के लिए नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरा घर विद्यापति नगर बारिशपुर पड़ता है। थाना कौन सा वो? थाना पछवाड़ा, जिला बेगूसराय पड़ता है। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम 8 दिन से बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।